बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS304 फाइनल टाइम प्रिपरेशन के लिए फ़ाइल बनाई है और उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इससे पहले मैंने CS201, CS301, CS302, CS504 और इंग्लिश 101 और पाक 301, फिज़िक 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई है। अगर जिन स्टूडेंट के वो सब्जेक्ट हैं तो वो वॉच कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों की फ़ाइनल टर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। तो चलें आए वीडियो पहले जो टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैश हैंडलर। कैश हैंडलर ये लेक्चर नंबर 43 पर मौजूद है। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह आएगा कि डिफाइन कैश हैंडलर या व्हाट इज़ कैश हैंडलर, तो आप लोगों ने बताना होगा। और इसके अवॉइडिंग टू मैनी कैश हैंडलर्स कितने होते यूज़ इनहेरिटेंस और कैच एवरी इंस्पेक्शन। ठीक है, ये सारे हैंड आउट से मैं आपको लाइव भी बता दूं कि ये हैंड आउट से आ रहे हैं। सही है, ये लेक्चर नंबर 43 पर मौजूद है कैश हैंडलर का टॉपिक, तो इसको अच्छी तरह कर लें कैश हैंडलर वाला। ये देखें कैश हैंडलर, ये 3 पार्ट्स हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह कर लेने। उसके बाद है स्टैक अनवेंडिंग। स्टैक अनवेंडिंग ये भी कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है। डिफ़ाइन स्टैक अनवेंडिंग, तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद है कैच ब्लॉक, ये लेक्चर नंबर 43 पर मौजूद है, इसके पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन के व्हाट इज़ एक्सपेंशन हैंडलिंग, और उसके एक्सपेंशन हैंडलिंग के प्रोसेस बताने हैं। या तो ये 2 मार्क्स का आता है या तो ये 3 नंबर का आता है एक्सपेंशन हैंडलिंग प्रोसेस वाला, तो आप लोग ये लाजमी तैयार कर लें। उसके बाद है एरर कोडिंग, एरर हैंडलिंग कोड इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड, तो ये 3 पॉइंट आपने लिखने होते हैं, एरर ऑफ हैंडलिंग कोड। उसके बाद है टेक्निक ऑफ फॉर एरर हैंडलिंग, कितनी टेक्निक होती हैं? 5 होती हैं। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, रिटर्न द इलीगल वैल्यू, रिटर्न एरर कोड फॉर द फंक्शन एक्सपेंशन हैंडलिंग। तो उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिट्रेटर्स, तो ये भी आ चुका है। व्हाट इज़ एरिट्रेटर, डिफाइन एरिट्रेटर्स, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है एरिट्रेटर कैटेगरी, कन्वर्ट होता है इनपुट एरिट्रेटर्स, आउटपुट एरिट्रेटर्स, फॉरवर्ड एरिट्रेटर्स, बाई डायरेक्शनल एरिट्रेटर्स, रैंडम एक्सेस एरिट्रेटर्स। उसके बाद है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL, इस ये MCQs में भी आ चुका है कि STL स्टैंड फॉर, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। उसके बाद ये कंसिस्ट करता है की कंपोनेंट, 3 की कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंटेनर, एक होता है एरिट्रेटर्स, एक होता है एलोग्रिथम। तो ये भी 2 नंबर का 3 नंबर का आ चुका है। 3 की ऑफ कंपोनेंट बताने होते हैं STL के, तो कंटेनर्स होता है, एरिट्रेटर्स, एलोग्रिथम। उसके बाद STL कंटेनर की डेफिनेशन करनी है। और उसके बाद STL प्रोवाइड कंटेनर जो है 3 काइंड्स ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स होते हैं। एक होते हैं सीक्वेंस कंटेनर्स और एसोसिएटिव कंटेनर्स और कंटेनर एडॉप्टर होते हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है, ये 3 की ऑफ कंपोनेंट STL के हैं और ये 3 काइंड्स ऑफ कंटेनर्स के हैं। ठीक है, उसके बाद एरिट्रेटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मस्ट करना है, ये भी हैंड आउट में है, 3 नंबर का आ जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑपरेशन इन कंटेनर क्लास टू यूज़ एरिट्रेटर्स, तो ये आप लोगों ने सेम टू सेम यही इसी तरह लिखना है। उसके बाद है कर्सर, व्हाट इज़ कर्सर या डिफाइन कर्सर का आता है। उसके बाद है 3 पैरामीटर्स ऑफ 4 क्लासेस, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद है टेम्पलेट कंक्लूजन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आप लोगों ने मस्ट करने। टेम्पलेट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी होता है, और डिसएडवांटेज कैन कंज्यूम मेमोरी इफ़ यूज्ड विदाउट केयर, ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद है टेम्पलेट्स और इनहेरिटेंस का डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, टेम्पलेट और इनहेरिटेंस। इस तरह भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेम्पलेट और व्हाट इनहेरिटेंस। उसके बाद है रिसोल्यूशन ऑफ ऑर्डर। रिसोल्यूशन ऑफ ऑर्डर कितने होते हैं?
order of function, complete specialization, partial specialization, generic template। तो उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, ये भी 3 नंबर का आ चुका है। तो ये 3 केसेस होते हैं, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, जनरल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है डिफरेंट बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन में, ये मैंने अभी बताया कि ये इनका डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद है ओवरलोडिंग वर्सेस टेम्पलेट्स। ओवरलोडिंग और टेम्पलेट का डिफरेंस आ सकता है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन जेनेरिक प्रोग्रामिंग, तो ये आ सकता है। और इसके एडवांटेज, कोड के एडवांटेजेस, रियूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, ये आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद है टेम्पलेट के 2 काइंड्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि टेम्पलेट्स के 2 काइंड्स होते हैं, फंक्शनल टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट। फंक्शनल टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। उसके बाद है इन वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में आप लोगों ने लिखना है, तो ये याद कर लें। उसके बाद है स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग। व्हाट इज़ स्टैटिक और एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक डायनेमिक बाइंडिंग में फ़र्क क्या है, ये आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ये आ चुका है काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोगों को पता है 3 टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। एक होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, डायरेक्ट बेस क्लास और इनडायरेक्ट बेस क्लास। डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट बेस क्लास और इनडायरेक्ट बेस क्लास, तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद है ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। अच्छा, उसके बाद है कास्टिंग, डिफाइन कास्टिंग। उसके बाद है एक्सप्लेन करना होता है इम्प्लीसिट कास्टिंग कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन के बारे में। आगे इनकी टाइप होती हैं फोरकास्टिंग ऑपरेशन, स्टैटिक कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट, डायनेमिक कॉस्ट, री इंटरप्रेट कॉस्ट होती है। और इनहेरिटेंट कास्टिंग की 2 काइंड्स होती है, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। और उसके बाद है शेलो कॉपी भी आ चुका है, डिफाइन शेलो कॉपी, ये करना है आप। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है। उसके बाद है कॉपी कंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करना है। और लास्ट में जो है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन, ये क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क्स का, इम्प्लेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक्सप्लेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसके बाद मैं आप लोगों को वकार सिद्धू की जो फाइल है उसमें से मैंने हम सब्जेक्टिव फाइल में से क्वेश्चन ढूंढे हैं, वो मैंने सॉल्व किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन, ये देखें, व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन एंड एक्सप्लेन इन कोडिंग एग्जांपल। तो ये देखें, ये वर्चुअल फंक्शन है, ये मैंने उसमें भी बताया, उस फाइल में जो मैंने बनाई है उसमें भी बताया कि वर्चुअल फंक्शन वाला क्वेश्चन आता है। और एग्जांपल कोडिंग के साथ एग्जांपल भी देनी है, इस तरह लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद है 3 प्रॉपर्टी ऑफ नेसेसिटी फॉर कंटेनर टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिथम। तो जेनेरिक एल्गोरिथम की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। उसके बाद है मोबाइल इज़ अ गुड इंटेंटिटी फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट, लिस्ट डाउन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड वन यूनिक आईडी इन दिस कंटेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये महाज की फ़ाइल में से भी वहाँ से भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। 1 एडवांटेज और डिसएडवांटेज टेम्पलेट, मैंने बताया आप लोगों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ सकता है टेम्पलेट। कर्सर के बारे में आ सकता है, एरिट्रेट्स और कर्सर के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद है वर्चुअल मेथड, 2 रीज़न वाई वर्चुअल मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक, तो ये करना है आप लोगों ने। उसके बाद है वाई वो नीड्स यूज़ फंक्शन व्हेन ओवरलोडिंग इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑपरेटर, तो ये इसका आंसर बनता है। उसके बाद है सॉर्ट द फॉलोइंग डेटा इन द ऑर्डर इन विच कंपाइलर सर्च ऑफ फंक्शन, ये देखें, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, जेनेरिक टेम्पलेट, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, ये मैंने अभी बताया टॉपिक, ये अच्छी तरह याद कर लें, इनमें से आता है। उसके बाद है अरे, एक C++ का कोड होगा, उसको प्रिंट वैल्यू देनी है एनी टाइप ऑफ अरे,
तो ये देखें इस तरह करना है आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया कि अभी 3 ऑपरेशन डेटा कर्सर और एडिटर जनरली प्रोवाइड, ये 3 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद है डिफरेंट फंक्शन मिनिमाइज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तो इसके बारे में बताना है। उसके बाद स्टेट एनी कन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। उसके बाद है नॉन टाइप ऑफ पैरामीटर ऑफ टेम्पलेट, तो उसके बारे में बताना है। नॉन पैरामीटर ऑफ टेम्पलेट, तो इसका आंसर ये बनता है, ये माज की फ़ाइल में से। एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक और डायनेमिक बेंडिंग, ये मैंने अभी आपको बताया दूसरी फाइल में से, ये याद कर लें, इससे आ सकता है पेपर। ये जनरल सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक, तो कैच ब्लॉक का सिंटैक्स आया हुआ है। ये एक स्टूडेंट है इम्प्लीमेंटेशन वर्चुअल इनहेरिटेंस, और इसकी एग्जांपल वर्चुअल इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं और उसकी एग्जांपल बतानी है। और ये देखें 2 की कंपोनेंट ऑफ एचटीएल, और यह भी 3 होती हैं, कंटेनर, एडिटर्स, एल्गोरिथम होते हैं। उसके बाद है हाउ स्टैटिक डायनेमिक बेंडिंग इज़ यूज टू वर्चुअल फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर हैज़ वेल, तो ये देखें स्टैटिक बेंडिंग, डायनेमिक बेंडिंग, ये मैंने अभी बताया। कैच ब्लॉक के बारे में आया हुआ है। नॉन टाइप पैरामीटर टेम्पलेट, ये अगेन रिपीट हो चुका है। एंटिलाइजेशन मेंबर, नॉन टाइप ऑफ पैरामीटर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आप लोगों की हेल्प से ही थोड़ा कुछ सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो उम्मीद इससे और सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।